नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए फिर से निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो दिग्गज शेयर्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट लगाया हुआ है और अगर आप इसकी क्लोजिंग देखेंगे तो क्लोजिंग आई है 11765 के ऊपर। निफ्टी फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं और क्योंकि ये 24 आवर ट्रेड होता है और जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सैटरडे के अंदर 5:10 शाम पर, उस टाइम जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था 11765 था। तो अब मंडे के लिए यानी 19 अक्टूबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, चलिए एक बार उसको डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो एक जो नीचे की सपोर्ट थी जिसको ब्रेक किया था और काफ़ी हम नीचे तक गए, उसके आसपास ही क्लोजिंग आई है। वो प्राइस बनता है 11,800 के आसपास का। क्लोजिंग इसके नीचे आई है, तो जब तक प्राइस इसके नीचे है और 9 दिन की मूविंग एवरेज प्राइस के भी नीचे है, तब तक वेट करना चाहिए। हमें वेट करना है प्राइस कम से कम 11,825 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, तो उस केस में आप 25 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं। बाकी ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। आप देखिए अकॉर्डिंग टू एमएसीडी हम अभी भी बुलिश ट्रेंड में है। एक छोटा सा करेक्शन यहाँ से देखने को मिला, लेकिन एक चिंता वाली बात ये हो रही है कि बायर्स अपना जहाँ आप मान लीजिए स्टेमिना लूज कर रहे हैं। हिस्टोग्राम देखिए छोटा होता जा रहा है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे हम सबसे ऊपर थे और यहाँ से हिस्टोग्राम का साइज धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है और जहाँ ये माइनस में आएगा तो ये रेड लाइन इसको क्रॉस कर देगी। तो जब तक इसके ऊपर है, नो डाउट हम बाइंग में बैठेंगे। बाइंग में बैठेंगे तो स्टॉप लॉस हमारा 11,800 का होगा। हम यहाँ से फ्रेश शॉर्ट नहीं करेंगे। बाइंग के लिए 11825 के ऊपर ट्रेड होने दीजिए, 25 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेके बाइंग करिएगा। हम फिर से ये जो हमारी जिसको हम ब्रेक करके नीचे आए हैं, मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, यहाँ तक हम फिर जा सकते हैं और ये प्राइस जो मंडे के लिए बनेगा वो बनेगा 11,970 का। इसके ऊपर की क्लोजिंग हमें चाहिए, तब हम एक फिर से इस दायरे के अंदर एंटर करेंगे। तो जब तक इस दायरे में एंटर नहीं करते तब तक छोटा छोटा तो आप प्ले कर सकते हैं। बाकी रिवर्स पोजीशन को रिवर्स कहाँ लेना है हमने, अगर नीचे हम 11,475 ब्रेक करेंगे तो इसके बीच में 200-250 पॉइंट की ये जो मूव है, जहां मैं कहता हूं कि 95% कंफर्मेशन होगी, मैं वो ट्रेड्स की आपको बात बता रहा हूं। नीचे हम 11,475 अगर किसी भी कारण से गिरे तब हम बिल्कुल शॉर्ट लेंगे, तब तो 800 तक के भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। लेकिन जब ट्रेंड बुलिश हो तो उसमें शॉर्ट्स नहीं करने चाहिए, तो इसलिए बाइंग साइड पर ही हम बैठेंगे। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने एक पुल बैक जरूर दिखाया और क्लोजिंग आई 9 दिन की मूविंग एवरेज के साथ। बहुत अच्छी क्लोजिंग थी और किसी को अगर बाइंग में बैठना है और बिल्कुल बाइंग में ही पॉसिबिलिटी बनती है, तो उस केस में आप ये एक रेजिस्टेंस थी नीचे की जिसको बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया पिछले 2 दिन देखा जाए तो 23,150 का स्टॉप लॉस लेके जहां हम क्लोज हुए हैं, मैं 400 पॉइंट ऊपर की बात कर रहा हूं। स्टॉप लॉस मेरा 400 पॉइंट्स का है, क्योंकि बैंक निफ्टी में मूवमेंट बहुत बड़ी आती है, इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा डीप लेना बनता है। बुलिश स्ट्रेंथ में है बैंक निफ्टी, आप बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। तो फिर से आपको 24,000 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। जिसको छोटा स्टॉप लॉस लेके ट्रेड लेना है वो ओपनिंग होने दीजिए तकरीबन 23,700 के आसपास की। अगर वहां की ओपनिंग मिल जाती है तो 200 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लेके बाइंग में बैठेगा 24,000 के टारगेट के लिए। लेकिन प्राइस जब तक नीचे है
तब तक थोड़ा सा मार्केट को मंडे में स्टेबलाइज होने दीजिएगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के भी रिजल्ट्स का इम्पैक्ट आएगा। तो खुलते ही मार्केट में एक मूव दिख सकता है, नेगेटिव भी दिख सकता है, पॉजिटिव भी दिख सकता है। रिजल्ट्स के हिसाब से ही इसमें बैंक निफ्टी में भी मूवमेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का अच्छी बड़ी वेटेज है। तो डीप स्टॉप लॉस मैंने कह दिया आपको 23,260 का 270 मान लीजिए, उसका स्टॉप लॉस लेके हम बाइंग कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट हम करेंगे अगर 23,000 के नीचे की हमें क्लोजिंग मिलती है, उस केस में हम नीचे का सोचेंगे, तब तक हम बाइंग पर ही बैठेंगे। अब मैं बात करता हूं आपके साथ निफ्टी का जो दिग्गज शेयर है रिलायंस। रिलायंस ने, देखिए मैंने आपसे कहा था कि अगर हम नीचे 2185 के आसपास चले गए, आप देखिए 2 कैंडल्स में ही कितनी बड़ी करेक्शन देखने को मिली है रिलायंस में, और इसकी बिल्कुल उम्मीद थी। मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक कि तभी मैंने नीचे का मार्क किया हुआ था कि यहाँ तक हम गिर सकते हैं, और क्लोजिंग भी इसके नीचे आई है। कॉन्शियस होके केवल एक प्राइस अब बचता है 2165 का। अगर हम इसके नीचे चले गए तो एक करेक्शन 2125 और उसके बाद की करेक्शन तो बड़ी डीप हो सकती है। तो अभी केवल हम एक प्राइस हमें नीचे की तरफ ब्रेक करने की जरूरत है, 21 राउंड ऑफ में मान लीजिए 60। उसके बाद नीचे जाने पर हमें फर्दर 40 to 50 पॉइंट्स नीचे की तरफ मिल जाएंगे, और अगर 2125 के नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है तो स्टॉक बहुत वीक हो जाएगा। तो कॉन्शियस होकर बिल्कुल ट्रेडिंग बनती है, बाइंग मत सोचिएगा अभी यहाँ पे। बाइंग हमें सोचेंगे फिर से अगर 2240 को ब्रेक करता है तो शॉर्ट कर सकते हैं। 2160 के नीचे स्टॉप शॉर्ट कर सकते हैं। 40 to 50 पॉइंट्स का डाउन साइड नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा, उस केस में आप 2185 का स्टॉप लॉस लीजिएगा। गैप डाउन ओपन होने दीजिए, तब आप ट्रेड लीजिएगा। अब मैं बात करता हूं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने एक बड़ी करेक्शन दिखाने के बाद एक जंप लिया, और क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है, नो डाउट। थोड़ा सा अगर बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हैं तो आप 1175 का एक स्टॉप लॉस लीजिए, बाइंग में बैठिए, और टारगेट फिर से 1240 के आसपास की तरफ के देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर 1175 ब्रेक हो जाता है तो बाइंग की पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। स्ट्रेंथ बुलिश है, हम ट्रेंड के साथ चलेंगे, शॉर्ट की बिल्कुल नहीं सोचेंगे। इंडस बैंक, इंडस बैंक की क्लोजिंग ठीक क्लोजिंग कर सकते हैं, 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग है, लेकिन इसमें उतना बड़ा जंप देखने को नहीं मिला जितना दूसरे स्टॉक्स में देखने को मिला। तो कॉन्शियस होकर बिल्कुल ट्रेडिंग बनती है, जिसने बाइंग साइड पर बैठना है, क्योंकि ट्रेंड अभी पॉजिटिव है। बाइंग साइड के लिए आप 595 का स्टॉप लॉस लेके जहां क्लोज हुए हैं उसके ऊपर की तो ओपनिंग आए, और कम से कम 10 से 15 मिनट स्टॉक ऊपर ही ट्रेड होना चाहिए। उस केस में आपको 640 के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे हम, बिल्कुल बनाएंगे। 580 का प्राइस अगर नीचे की तरफ ब्रेक होगा तब इसमें ट्रेंड रिवर्सल नेगेटिव हो जाएगा, तो उस केस में हम शॉर्ट साइड पे पोजीशन क्रिएट करेंगे। लेकिन अभी हम स्ट्रेंथ के साथ चलेंगे, बाइंग साइड पर बैठेंगे। एचडीएफसी लगातार 6-7 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, और एक इसका प्राइस बहुत क्रूशियल प्राइस है 1930 का। अगर किसी भी कारण से ये नीचे की तरफ ब्रेक कर जाता है तो शॉर्ट में बैठिएगा, अदरवाइज कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट अगर प्राइस कर रहा होता है तो वहाँ बाइंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, पैसा ही नहीं बन पाता, तो अवॉइड कीजिए। हाँ, नीचे टूटा तो आपको एक शॉर्ट की तरफ ट्रेड बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ओवरबॉट हो चुका है, तो थोड़ी करेक्शन बिल्कुल बनती है। अभी इसमें वेट करना है, 1930 ब्रेक होते ही नीचे की तरफ शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 1875 के टारगेट के लिए। तो अभी बाइंग अवॉइड कीजिए।
कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में देखिए एक सीमित दायरे में कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। पिछले 4 दिन से जो हाई और लो हैं वो तकरीबन आसपास के आसपास सेम ही है। तो जैसे मेरे को आपको पता होगा कि मेरी अपनी इसके अंदर पोजीशन है, मैंने 1340 की कॉल और पुट दोनों सेल की हुई थी 88 रुपीज़ में। अब उसके अंदर तकरीबन 10 रुपये का प्राइस रिड्यूस हो चुका है, तो मुझे उसमें 10 से 12 रुपये का प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन अभी मैं एग्ज़िट नहीं हुआ। मैं एग्ज़िट होऊंगा जिस दिन इसके रिज़ल्ट है उससे एक दिन पहले। तो अच्छी क्लोजिंग आई है, आप बिल्कुल बाइंग में बैठ सकते हैं 1320 के स्टॉप लॉस के साथ। फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो आप बाइंग में बैठिए, फिर से आपको 1360 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट बिल्कुल नहीं सोचनी, शॉर्ट हम सोचेंगे 1300 ब्रेक करने के बाद। आईसीआईसीआई बैंक ने एक बहुत क्रूशियल लेवल है 392 का, 3 बार इसको छुआ है और तीनों बार वहां से प्राइस वापस हो गया। 396 के आसपास की क्लोजिंग आई है, नज़र रखिए 392 पे। 392 ब्रेक होता है, 390 के आसपास जाता है और कंटिन्यूस वहां ट्रेड होने लगता है, तो आप 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट होगा 385 का। अगर 385 भी ब्रेक होता है तो 375 भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाइंग में बैठना चाहते हैं क्योंकि ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, 3 बार जो होल्ड किया है तो कोई खास मकसद रहा होगा। 390 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं। कंडीशन यही है कि प्राइस ऊपर ओपन हो, लगातार 10 से 15 मिनट ट्रेड करें, उसके बाद आप बाइंग में बैठिएगा। टारगेट फिर से 415 के देखने को मिल सकते हैं। एक्सिस बैंक की क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग है। इसने अभी अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज को पिछले 12 दिन से ब्रेक नहीं किया, 12 से 15 दिन से, और जब तक इसके ऊपर है बिल्कुल स्ट्रेंथ है। 460 का स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में बैठ सकते हैं। टारगेट 485 और 500 तक के हो सकते हैं, लेकिन 460 अगर ब्रेक होता है और कंटिन्यूस नीचे ट्रेड होता है तो आप अपनी बाइंग पोजीशन से एग्जिट होइए, और उस केस में आप शॉर्ट के क्रिएट कर सकते हैं 445 के टारगेट के लिए। स्टेट बैंक में देखिए एक ऊपर की मेरी जो रेजिस्टेंस थी 197 की, इस प्राइस को छुआ और वहाँ से फिर नीचे क्लोज हुआ है 196 के आसपास। अगर ये 197 के ऊपर चला जाता है, क्लोजिंग मिल जाती है, तो एक जर्नी ऊपर की तरफ 205 की तरफ शुरू हो सकती है। लेकिन अभी ये 187 और 197 के सीमित दायरे के अंदर है, तो जब ऊपर हो तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, जब नीचे हो तो आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अभी ये ऊपर की तरफ है, अगर प्राइस 197 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे तो आप शॉर्ट मत कीजिएगा, फिर उस केस में बाइंग कीजिएगा। 1 से 2 रुपए का स्टॉप लॉस लेके तब आप 207 के टारगेट के साथ बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट बिल्कुल सोचिए, लेकिन मेरे हिसाब से शॉर्ट बनती है 190 के नीचे जाके, इसके बीच में शॉर्ट नहीं बनती। तो दोस्तों ये वो स्टॉक्स थे जो निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी बढ़िया वेटेज रखते हैं, जिनके ऊपर मेरा ओपिनियन रोज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, और जो पॉसिबिलिटी नेक्स्ट ट्रेडिंग से में बनती है उसको आप लाइव ऑन स्क्रीन मेरी वीडियो के साथ एनालाइज कर सकते हैं, और यकीन मानिए रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड